बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज हमने ये इस कुर्ते के ऊपर मगज़ी वाले गले के ऊपर न्यू स्टाइल में ये मगज़ी वाला गला तैयार करना है। तो ये देखें, सबसे पहले आपने ये देखें इसका जो दरमियान है, हमने इसका जो दरमियान है वो आयरन के साथ अच्छी तरीके से कर लेना है। तो नॉर्मल जो पट्टी होती है वो तकरीबन 10 से 11 इंच हम बना लेते हैं, लेकिन ये हम 12 इंच बना रहे हैं। इस तरह से आपने इसका जो निशान है लगा देना है इस तरीके से। तो ये देखें 1 इंच की ये पट्टी है हमारी, इसको आपने बिल्कुल दरमियान में इस तरह से अच्छी तरीके से आयरन कर लेना है। तो इस तरह से ये देखें ये चीज़, इसको आपने सबसे पहले आयरन करना है। ये बुकरम है हमारा, तो बुकरम को हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर आयरन कर लिया, बिल्कुल इसका दरमियान कर के। तो इस तरह से आप ये देखें, ये इसका जो पीस है ये आपने इस तरह लंबाई से लेना है। तो इसकी जो करनी है ये हमने कटिंग कर देनी है इस तरह से। ये मगज़ी वाला सादा गला भी बन सकता है, लेकिन इसके अंदर आपने बुकरम की डिज़ाइनिंग की जो छोटी छोटी होती है वो लगा के आपने ये डिज़ाइन तैयार करना है। तो इस तरह से ये देखें, ये बुकरम के हमने छोटे छोटे से पीस कटिंग कर ली है। तो ये देखें 1.25 इंच इसकी जो चौड़ाई है वो है, तो 1.5 इंच इसकी लंबाई है। तो आपने इस तरह की आगे से इसकी जो नोकें हैं वो कटिंग कर लेनी है सबकी। तो ये देखें ये चीज़, तो सबकी आपने इस तरह से ये देखें आगे से कटिंग कर लेनी है, नोक बना लेनी है जो आपको इसकी शेप प्यारी लगे। एक लेवल की जो सारे बुकरम के ये छोटे छोटे पीस हैं, एक लेवल के आपने ये सब कटिंग करनी है। इस तरह से आपने इसको कपड़े के ऊपर अच्छे तरीके से सबको पेस्ट कर लेना है। तो इसको आपने इस तरह से पेस्ट करना है कि इसका जो दबाव है, एक पैर का मशीन का जो एक बोट होता है, तो वो सिलाई लगाएं कि अंदर की तरफ ये कपड़ा हमारा कवर हो जाए। इस तरह से ये चीज़ आपने 3 साइड से आपने अच्छी तरीके से इसको आयरन के साथ कवर कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई के साथ ये कपड़ा हमारा टोटल कवर हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान तरीके से हमने ये बनाना है डिज़ाइन। तो इस तरह से ये छोटा जो कुर्ता आप सिलाई करें कॉटन वगैरह का, उसके ऊपर भी ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन ये वाशन वेयर का कुर्ता है, तो सबको हमने इस तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखें ये चीज़। तो अब हम चलेंगे इसकी सिलाई की तरफ। सिलाई आपने इस तरह से लगानी है। तो ये आपने कपड़ा जो है नीचे की तरफ इसके रखना है इस तरह से। तो एक पैर की आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखें ये हमने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। तो आपने बिल्कुल दरमियान करके इसका जो है आपने कटिंग करनी है। तो सिलाई मैंने आपको इसलिए लगाने का तरीका नहीं बताया क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि ये सिलाई हमने कैसे लगाई है। इसका मेन मकसद होता है कि आपने इसकी जो मगज़ी है वो कैसे निकालनी है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल दरमियान से, अगर आप इसके अंदर निशान लगा लें बिल्कुल दरमियान का, तो वो भी जो तरीका बेस्ट रहेगा। लेकिन इसके अंदर हमने निशान नहीं लगाना, अंदाजे के साथ आपने इसको जो बिल्कुल दरमियान से आपने कटिंग करना है। तो ये देखें नीचे से आपने इस तरह से थोड़ा सा हाफ इंच छोड़ के दोनों साइडों पे आपने टक लगा देना है। तो इसकी जो मगज़ी निकालनी है वो आपने थोड़ा सा गौर से देखना है, इसकी जो मगज़ी है वो हमने कैसे निकाली है। बहुत ही खूबसूरत मगज़ी इसकी जो है वो निकलेगी। ये हमने सीधा कपड़ा लगाया है। सबसे पहले दोनों तरफ से आपने अच्छे तरीके से इस तरह से आयरन कर लेना कपड़े को। ये चीज़ ये बिल्कुल खींच के जो जहाँ पे हमारी सिलाई लगी है उसके जड़ में थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको शावर करके फिर इसको आपने प्रेस करना है इस तरह से। ये चीज़ इस तरह से ये, तो दोनों साइडों से हमने ये देखें कपड़ा जो है कवर कर लिया। इसको आपने अब अंदर की तरफ फोल्ड करना है, अंदर की तरफ। तो आपने ये बिल्कुल इसको कपड़े के बुकरम के साथ कपड़े को खींच के इस तरह से अच्छे तरीके से लगा के फिर आपने प्रेस करना है। नीचे से आपने इसको कैसे कवर करना है वो मैं भी दोनों साइडों से आयरन कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। तो जितनी खूबसूरती के साथ इसकी जो मगज़ी है वो निकलेगी, तो उतना ही खूबसूरत ये कपड़ा सूट का जो डिज़ाइन है, सूट की जो मगज़ी वाला गला है हमारा, उतने ही खूबसूरत तरीके से नज़र आएगा। तो दोनों साइडों पे आपने इस तरह से बुकरम के साथ अच्छे तरीके से जो कपड़ा अटैच कर लेना है। तो नीचे से आपने इस तरह से इसको कपड़े को अच्छे तरीके से खींचना है। ये देखें ये इसके जो मुंह खुल रहे हैं नीचे से, ये देखें इस तरह से आपने बिल्कुल इसको बंद करके तो नीचे से कपड़े को आपने अच्छे तरीके से खींच लेना है। तो इसका जो कपड़े का फासला आ रहा है ये आपने फासला ख़त्म करके दोनों कपड़े आपस में जोड़ के इस तरह से कवर करने हैं। अभी मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसकी जो मगज़ी कितनी प्यारी, ऐसे लग रहा है जैसे हमने दोनों कपड़े अलग अलग लगाए, लेकिन ये हमारा एक ही कपड़ा कर लगा के इसके साथ अटैच करके कपड़े को हमने कटिंग की है। तो उसके बाद आपने ये कपड़ा अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये चीज़ दोनों साइडों से आपने अच्छे तरीके से कपड़े को कर लेना है फोल्ड। ये
तो उसके बाद हम आ गए हैं सिलाई की तरफ। सिलाई के लिए हमने सबसे पहले जो डिज़ाइन से छोटे छोटे बुकरम वाले पीस हमने रेडी किए थे, इसके ऊपर आपने पैर की सिलाई लगा लेनी है सबके ऊपर इस तरह से। ये चीज़ ये आपने एक लेवल की, एक जो मशीन का बूट है उसके लेवल की आपने ये सिलाई सबके ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेनी है इस तरह से, एक एक करके। ये देखें सबके ऊपर आपने ये सिलाई लगा ली। उसके बाद आपने बिल्कुल ये मगज़ी की जड़ में सिलाई लगानी है, मगज़ी के ऊपर नहीं। ये चीज़ इस तरह से आपने मगज़ी की जड़ में आपने सिलाई लगानी है, मगज़ी के ऊपर नहीं लगानी सिलाई। तो इस तरह से अगर ये थोड़ी सी चौड़ी मगज़ी लगाते तो मगज़ी के ऊपर भी आप सिलाई लगा सकते थे, लेकिन हमने ये बिल्कुल बारीक सी मगज़ी निकाली है तो इसीलिए हम इसकी जड़ में सिलाई निकाल रहे हैं इस तरह से। ये चीज़ इसको आपने इस तरह से घुमा के आपने इसके साथ जो इसके बुकरम के छोटे छोटे से पीस डिज़ाइनिंग के लिए तैयार किए वो आपने अटैच कैसे करने हैं, ये चीज़ अब आपने देखनी है। तो इस तरह से ये देखें आपने निशान लगाते जाना है। तो जो बुकरम के हमारे डिज़ाइन वाले पीस हैं इसी सिलाई के साथ आपने ये अटैच करते जाना है इस तरह से। ये चीज़ ये देखें यहाँ पे ये एक एक करके आपने एक लेवल के अंदाजे के साथ आपने ये सब जो बुकरम के पीस हैं एक लेवल के आपने अटैच करने हैं। अगर ये आप एंची टेप के साथ निशान लगा के अगर अटैच करें वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन ये देखें इस तरह से आपने एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर से आपने तकरीबन 1 इंच या पौनी इंच का फासला छोड़ देना है, ताकि बैन लगाते वक्त हमारा जो हमने हला कटिंग करना है वो छोटा बड़ा हो जाता है। छोटा होता है थोड़ा सा कटिंग करके। फिर ये देखें ये हमने बिल्कुल गला रेडी कर दिया। इसके ऊपर आप टिच बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने काज करवा के तो बिल्कुल फैंसी से बटन इसके ऊपर लगाने हैं। इसकी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक निकलेगी। तो ये रही माशाल्लाह से इसकी फाइनली लुक। ये देखें माशाल्लाह से ये गला बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा ये गला रेडी हो चुका है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, मेरा तरीका कैसा लगा है। किसी चीज़ के मतलब पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आप मुझे दें इजाज़त।